ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। मृगसंग मुनि का भगवान से वरदान प्राप्त करके अपने घर लौटना। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मैं माघ मास का प्रभाव बतलाता हूँ, सुनो इसे। भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन रटंत्र कल्प के सतयुग में कुश नाम के एक ऋषि थे, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे बड़े बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप थे। उन्होंने कर्दम ऋषि की सुंदरी कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उसके गर्भ से मुनि के वत्स नामक पुत्र हुआ, जो वंश को बढ़ाने वाला था। वर्ष की 5 वर्ष की अवस्था होने पर पिता ने उनका उपनयन संस्कार करके उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश किया। अब वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वर्गो कुल में निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातः काल और साय काल अग्निहोत्र तीनों समय स्नान और भिक्षा के अन्न का भोजन करते करते थे। इंद्रियों को काबू में रखते, काला काला मृग श्रम धारण करते और सदा स्वाध्याय में संलग्न रहते थे। पैर से लेकर शिखा तक लंबा पलाश का डंडा, जिसमें कोई छेद न हो लिए रहते थे। उनके कटी भाग में मुझ की मेखला शोभा पाती थी। हाथ में सदा कमंडलू धारण करते, समस्त कॉपी पहनते, सूर्य भाव से रहते और सर्वस्व यज्ञ पीठ धारण करते थे। उनका मस्तक समिताओं उनकी भस्म भस्म से सुशोभित था। वे सबके नयनों को प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता पिता, गुरु, आचार्य, अन्य बड़े बूढ़ों, सन्यासियों तथा ब्रह्मवादियों को प्रणाम करते थे। बुद्धिमान वश ब्रह्म यज्ञ यज्ञ में तत्पर रहते और सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया करते थे। वे हाथ में पवित्र धारण करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करते थे। फूल, चंदन और गंध आदि को कभी हाथ से छूते भी नहीं थे। मौन होकर भोजन करते। मधु पीने याक और खारा खारा नमक नहीं खाते थे। खड़ाऊ नहीं पहनते थे तथा सवारी पर नहीं चढ़ते थे। शीशे में मुंह नहीं देखते थे। दंत धावन, तांबुल और पगड़ी आदि से परहेज रखते थे। नीला, लाल तथा पीला वस्त्र, खाट, आभूषण तथा गौर तथा और भी जो जो वस्तुएं ब्रह्मचारी आश्रम के प्रतिकूल बताई गई है, उन सब का वे स्पष्ट नहीं करते थे। सदा शांत भाव से सदाचार में ही तत्पर रहते थे। ऐसे ऐसे आसानवान और विशेष ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले वत्स मुनि सूर्य के मकर राशि पर रहते माघ मास में भक्ति पूर्वक प्राप्त स्नान करते थे। वे उस समय विशेष रूप से शरीर की शुद्धि करते थे। आकाश में जब जब इन्हें गिने गिने तारे रह जाते, उस समय ब्रह्म वेला में तो वे नित्य स्नान करते थे। और फिर जब आधे सूर्य निकल आते, उस समय भी माघ का स्नान करते करते थे। वे मन अपने भाग्य की सराहना करने लगे। इस पंचमी वाहिनी कावेरी नदी में स्नान का अवसर मिलना प्राय मनुष्यों के लिए कठिन है। तो भी मैंने मकराकरम में यहाँ स्नान किया। वास्तव में मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। समुद्र में मिली हुई जितनी नदियाँ हैं, उन सब का प्रवाह जहाँ पश्चिम या उत्तर की ओर है, उस स्थान प्रयाग से भी अधिक महत्व बताया गया है। मैंने अपने पूर्व पुण्य के प्रभाव से आज कावेरी का पश्चिमी भागी प्रभाव प्राप्त किया है। वास्तव में मैं कृतार्थ हूँ। इस प्रकार सोचते हुए वे प्रसन्न होकर कावेरी के जल में तीनों काल स्नान करते थे। उन्होंने कावेरी के पश्चिमगामी प्रवाह में 3 साल तक माघ स्नान किया। उसके उसके पुण्य से उनका उनका अंतम करण शुद्ध हो गया। वे ममता और कामना से रहित हो गए। तदनंतर माता पिता और गुरु की आज्ञा लेकर वे सर्व पाप नाशक नाशक कल्याण तीर्थ में आके उस सरोवर में भी 1 मास तक माघ स्नान करके ब्रह्मचारी वत्स मुनि तपस्या करने लगे। राजन, इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या करते देख भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके आगे प्रत्यक्ष प्रकट हुए और बोले, माफ रखिए मृग संग, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। यो कहकर भगवान पुरुषोत्तम ने उनके ब्रह्म ग्रंथ मस्तक का स्पर्श किया। तब बस मुनि समाधि से विरत हो जाग उठे और उन्होंने अपने सामने ही भगवान विष्णु को उपस्थित देखा। वे शस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी कौस्तुभ मणि रूप आभूषण से अत्यंत भासमान दिखाई देते थे। तब मुनि ने बड़े वेग से उठकर भगवान को प्रणाम किया और बड़े भाव से सुंदर स्तुति की।
भगवान ऋषिकेश की स्तुति और नमस्कार करके वत्स मुनि अपने मस्तक पर हाथ जोड़े चुपचाप भगवान के सामने खड़े हो गए। उस समय उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे और सारे शरीर में रोमांच हो आया था। तब श्री भगवान ने कहा, भक्त आपकी इस स्तुति से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। माघ मास में मैं इस सरोवर के जल में जो आपने स्नान और तप किए हैं, इससे इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुने आप निरंतर कष्ट सहते सहते थक गए हो। दक्षिणाओं सहित यज्ञ दान अन्य अन्य नियम तथा यमों के पालन से ही मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना माँ के स्नान से होता है। पहले आप मुझसे वर मांगो, फिर मैं आपको मनोवांछित वस्तु प्रदान प्रदान करूंगा। मृग आप मेरी प्रसन्नता के लिए मैं जो आज्ञा दूँ उसका पालन करो। इस समय आपके ब्रह्म शरीर से जिस प्रकार ऋषियों को संतोष हुआ, उसी प्रकार आप यज्ञ करके देवताओं को और संतान उत्पन्न करके पितरों को संतुष्ट संतुष्ट करो। मेरे संतोष के लिए ये दोनों कार्य आपको स्वतः करने चाहिए। अगले जन्म में आप ब्रह्मा जी के पुत्र मां ज्ञानी ऋभु नामक जीवन मुक्त ब्राह्मण होंगे और निडा को वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान का उपदेश करके पुण्य परम धाम को प्राप्त होंगे। मृग संग बोले, देव संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित जगन्नाथ, आप यहाँ सदा निवास करें और सबको सब प्रकार के भोग प्रदान करते रहे। आप सदा सब जीवों को सब तरह की संपत्ति प्रदान करें। भगवान, यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो यही एक वर जिसे जिसे निवेदन कर चुका हूँ देने की कृपा करे। कमल नयन शरणों में पड़े हुए भक्तों का दुख दूर करने वाले अच्युत, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। शरणागत वत्सल मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, मर्ग शरंग मस्तु, मैं सदा यहाँ निवास करूंगा। जो लोग यहाँ मेरा पूजन करेंगे उन्हें सब प्रकार की संपत्ति हाथ लगेगी। विशेषतः जब सूर्य मकर राशि पर हो, उस समय इस सरोवर में स्नान करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त हो मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। व्यक्ति पाठ योग में अयन प्रारंभ होने के दिन संक्रांति के समय विषुव योग में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ स्नान करके यथाशक्ति दान देने से और आपके मुख से निकले हुए इस स्रोत का मेरे सामने पाठ करने से मनुष्य मेरे लोक में प्रतिष्ठित होगा। भगवान गोविंद के योग कहने पर उन ब्राह्मण कुमार ने पुण्य प्रणाम किया और भक्तों के अधीन रखने वाले श्री हरि से फिर एक प्रश्न किया, कृपा निधि देवेश्वर, मैं तो कुश मुनि का पुत्र बस हूँ, फिर मुझे आपने मृग शरण कहकर क्यों संबोधन किया। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, इस कल्याण सरोवर के तट पर जब आप तपस्या करने में लगे थे, उस समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे, वे निर्भय होकर आपके शरीर में अपने सिंग रगड़ा करते थे। इसी से श्रेष्ठ महर्षि आपको शरण भृंग कहते हैं। आज से सब लोग आपको शरण भृंग मृग स्लग ही कहेंगे। यो कहकर सबको सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान सर्वेश्वर वहाँ रहने लगे। तदनंतर मृग शृंग मुनि ने भगवान का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे उस पर्वत से चले गए। संसार का उपकार करने के लिए उन्होंने ग्रस्त धर्म को स्वीकार करने का निश्चय किया और अपने अंतम कर्म में निरंतर वे आदि पुरुष कमल नयन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। अपनी जन्मभूमि भोज राजनगर में घर आकर उन्होंने माता और पिता को नमस्कार करके अपना सारा समाचार कह सुनाया। माता पिता के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने पुत्रों को छाती से लगाकर बारंबार उसका मस्तक छूआ और प्रेम पूर्वक अभिनंदन किया। बस बस अपने गुरु को प्रणाम करके फिर स्वाध्याय में लग गए। पिता, माता और गुरु तीनों की प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया और गुरु की आज्ञा ले विधि पूर्वक व्रत स्नान और उत्सव का कार्य पूर्ण किया। तत्पश्चात मां मना मृग संग अपने पिता से इस प्रकार बोले, तात पुत्र की उत्पत्ति के लिए पिता और माता को जो कलेश सहने पड़ते हैं, उनका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। हर पुत्रों को उचित है कि वह माता पिता तथा गुरु का भी सदा ही प्रिय करे। इन तीनों के अत्यंत संतुष्ट होने पर सब तपस्या पूर्ण हो जाती है। इन तीनों की सेवा को ही सबसे बड़ा तप कहा गया है। इनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जो कुछ भी किया जाता है वह कभी सिद्ध नहीं होता। विद्वान पुरुष इन्हीं तीनों की आराधना करके तीनों लोगों पर विजय पाता है। जिससे इन तीनों को संतोष हो, वही मनुष्य के लिए चारों पुरुषार्थ
कहा गया है। इसके सिवा जो कुछ भी है वह ऊपर धर्म कहलाता है। मनुष्य को उचित है कि वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पिता से क्रमश 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करने के 50 गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि पत्नी अपने वश में रहे तो गृहस्थाश्रम बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म अर्थ और काम की सिद्धि का प्रधान कारण है। यदि स्त्री अनुकूल हो तो और सबक से क्या लेना, घर ही सबक हो जाता है। और यदि पत्नी विपरीत स्वभाव की मिल गई तो नरक में जाने की क्या आवश्यकता है। यही नरक का दृश्य उपस्थित हो जाता है। सुख के लिए गृहस्थाश्रम स्वीकार किया जाता है, किंतु वह सुख पत्नी के अधीन है। यदि पत्नी विनयशील हो तो धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति निश्चित है। जो घर कार्य में शत्रु संतानवती पतिव्रता प्रिय वचन बोलने वाली और पति के अधीन रहने वाली है, ऐसी उपयुक्त गुणों से युक्त नारी स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी है। इसीलिए अपने समान वन की उत्तम लक्षणों वाली भार्या से विवाह करना चाहिए, जो पिता के गोत्र अथवा माता के सपिंड वर्ग में उत्पन्न न हुई हो। वही स्त्री विवाह करने योग्य होती है तथा इससे द्विजों के धर्म की वृद्धि होती है, जिससे कोई रोग न हो। जिसके भाई हो, जो अवस्था और कर्त में अपने से स्कूल से छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो तथा जो मधुर भाषण करने वाली हो, ऐसी भार्या के साथ द्विज को विवाह करना चाहिए, जिसका नाम पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी तथा नौकरों के नाम पर न रखा गया हो, जिसके नाम में कोमलता हो। ऐसी कन्या से बुद्धिमान पुरुष को विवाह करना चाहिए। इस प्रकार उत्तम लक्षणों की परीक्षा करके ही किसी कन्या के साथ विवाह करना उचित है। उत्तम लक्षण और अच्छे आचरण वाली कन्या पति की आयु बढ़ाती है। अतः पिताजी, ऐसी भार्या कहाँ मिलेगी। कुछ से ने कहा, परम बुद्धिमान मृग संग, इसके लिए कोई विचार न करो। आपने जैसा सदाचारी आपके जैसा सदाचारी पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो सदाचारहीन, आलसी, मार्ग स्नान न करने वाले, अतिथि पूजा से दूर रहने वाले, एकादशी को उपवास न करने वाले, महादेव जी की भक्ति से शून्य, माता पिता में भक्ति न रखने वाले, गुरु को संतोष न देने वाले, गौ की सेवा से विमुख, ब्राह्मणों को हित न सहने वाले, यज्ञ होम और श्राद्ध न रखने वाले, दूसरों को न देकर अकेले खाने वाले, दान धर्म और शील से रहित तथा अग्निहोत्र न करके भोजन करने वाले हैं। ऐसे लोगों के लिए ही वैसी स्त्रियां दुर्लभ है। बेटा प्राप का स्नान करने पर माघ का महीना विद्या, निर्मल का कीर्ति, आरोग्य, आयु, अक्षय धन, समस्त पापों से मुक्ति तथा इंद्रलोक प्रदान करता है। बेटा माघ मास सौभाग्य, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य, उदार भाव, ख्याति, शुद्धता और बल सब कुछ देता है। कहाँ तक गिनाओ वह क्या क्या नहीं देता। पुण्य आत्मा कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु माघ स्नान करने से आप पर बहुत प्रसन्न है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, पिता के ये सत्य वचन सुनकर मेरे संग मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पिता के चरणों में मस्तक झुकाकर पुनः प्रणाम किया और दिन रात वे अपने हृदय में श्री हरि का ही चिंतन करने लगे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।